नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है, जिसे अब राज्य में लागू कर दिया है। पहली बार दीर्घकालीन किसानों को सहकारी कृषि ऋणों पर 7% और अकृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। जिन किसानों द्वारा पूर्व में ही कृषि ऋण प्राप्त किया गया है और वे अपने ऋण का समय पर चुकारा कर रहे हैं, ऐसे किसानों को 5% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। 84 में बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के बीच कड़ा मुकाबला। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा ने अनुभवी चेहरे कारीलाल ननोमा चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से युवा चेहरे महेश रोत और बीएपी से युवा चेहरा अनिल कटारा चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों ही उम्मीदवारों को उनकी पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव का मौका दिया है। वहीं 84 सीट तीनों पार्टियों के लिए चुनौती है। इस सीट पर लगातार 2 बार से भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं कांग्रेस और भाजपा भारत आदिवासी पार्टी के इस विजय रथ को रोकने की जुगत में है। 84 सीट पर फतह हासिल करने के लिए तीनों प्रत्याशी और उनके पार्टी के दिग्गज लगे हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार बादामी लाल ने बढ़ाई बीएपी की मुश्किलें। डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा चुनावों में पार्टियों के साथ ही निर्दलीय कैंडिडेट भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 84 में आदिवासी परिवार से जुड़े और भारत आदिवासी पार्टी में काम कर चुके बादामी लाल बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में गांव-गांव जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं। बादामी लाल ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत और अन्य नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इधर बागी बादामी लाल बीएपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीएपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि बागी बादामी लाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10वीं और 12वीं में है 75% अंक, तो छात्राएं करें गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन। राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा से जुड़ी हुई कई योजनाएं हैं, जिनका लाभ हर साल बालिकाएं ले रही हैं। ऐसे ही अभी राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की ओर से गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि गार्गी पुरस्कार के लिए इस साल राजस्थान में 3.39 लाख बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिससे अब तक लगभग 1 लाख बालिकाओं ने आवेदन किया है, जिसके बाद अंतिम रूप से इस योजना की राशि बसंत पंचमी के दिन डीबीटी के जरिए बालिका के खाते में जमा होगी। जयपुर डेयरी अब आपके घर तक पहुंचाएगी शुद्ध घी। आजकल के भाग दौड़ भरी जीवन में लोग अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, जिसमें लोग एक्सरसाइज से लेकर शुद्ध खान पान पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। बाजार में आए दिन दूध, घी, पनीर जैसे खुले प्रोडक्ट्स में मिलावट के मामले सामने आते हैं। ऐसे में लोग अधिक से अधिक शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही शादियों के सीजन से पहले जयपुर डेयरी ने भी अपने ग्राहकों के लिए एक अनोखी स्कीम लॉन्च की है, जिसके माध्यम से अब जयपुर डेयरी लोगों के घर तक शुद्ध सरस घी की डिलीवरी रहेगी। कांग्रेस ने देश के मालिकों को भिखारी बना दिया। जाटलैंड में सीएम भजनलाल की हुंकार। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल झुंझुनू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के मालिकों को भिखारी बना दिया और जो भिखारी थे उनको आबाद कर दिया। अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगले साल 2025 में फरवरी में रीट परीक्षा का आयोजन होगा। बता दें, हर बार की तरह इस बार भी रीट परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। रीट परीक्षा पास करने के बाद ही स्टूडेंट्स शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होते हैं। दरअसल इस रीट एग्जाम को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए योग्य माना जाएगा। आपको बता दें कि रीट की परीक्षा में इस बार पेपर में स्टूडेंट्स के लिए ओएमआर शीट में 5 ऑप्शन होंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को जवाब नहीं देने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। खेत में जुलाई पराली तो होंगे ये बड़े नुकसान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रबी सीजन शुरू हो गया है। किसान खेतों में रबी फसलों की बिजाई में जुटे हुए हैं। अब तक 60,000 से अधिक क्षेत्र में सरसों की बिजाई शुरू हो चुकी है। मौसम का पारा थोड़ा गिरने पर अब गेहूं की बिजाई भी शुरू कर दी गई है। इस बीच कृषि विभाग के अधिकारी कम सिंचाई पानी वाली फसलों की बिजाई करने की सलाह दे रहे हैं। इधर धान उत्पादक किसान लगातार खेतों में पराली जला रहे हैं।
प्रशासनिक स्तर पर इसे समाज-ईश प्रयास चल रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह है कि किसान पराली को खेतों में ही नहीं जलाए, पशु चारे के रूप में इसका विकल्प बनाएं, ताकि मिट्टी की सेहत भी नासाज नहीं बने। यूजीसी का नया फैसला आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने आयुर्वेद बायोलॉजी विषय को नेट परीक्षा में शामिल किया है। अब राजस्थान में भी विद्यार्थी इस विषय का चयन कर सकेंगे। यूजीसी के इस फैसले से राजस्थान के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। इससे शैक्षणिक और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद यूजीसी नेट में अब 105 विषय हो गए हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के अनुसार नेट परीक्षा में आयुर्वेद बायोलॉजी विषय प्रारंभ होगा। इससे अभ्यर्थियों को आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथों पर शोध, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को समझने का अवसर मिलेगा। 13 तारीख को झुंझुनू में खाली होगा ओला का छोला। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर नेताओं का प्रचार तेज हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि झुंझुनू की धरती जवानों और किसानों की है। शेखावाटी का पानी और यहाँ का व्यक्ति बहुत ही गहरे हैं। झुंझुनू की हवा अब बदली सी नजर आने लगी है। बता दें कि बीजेपी से प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के समर्थन में वोट की अपील के लिए झुंझुनू के सुल्ताना में मुख्यमंत्री ने सभा की। इस दौरान उन्होंने झुंझुनू विधानसभा की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ ही सरकार की जन कल्याण योजनाओं की चर्चाओं की कांग्रेस पर भी हमला बोला। सामाजिक कल्याण विभाग व झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार झुंझुनू की जनता 13 तारीख को झुंझुनू में ओला का झोला खाली करेगी। भगवा रंग में नजर आएंगे राजस्थान के सरकारी कॉलेज। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों के मेन गेट और गैलरी को भगवा रंग में रंगने का आदेश जारी हो गया है। जयपुर स्थित कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन ने फर्स्ट फेज में 20 कॉलेजों को यह आदेश जारी किया है, जिसमें कॉलेज बिल्डिंग के सामने वाले एरिया व एंट्रेंस हॉल का रंग व्हाइट, गोल्ड और ऑरेंज ब्राउन करने के बारे में लिखा गया है। बताया जा रहा है कि इन कॉलेजों में काम पूरा होने के बाद बाकी बचे कॉलेजों में पेंटिंग कराने का आदेश जारी किया जाएगा। प्याज के बाद लहसुन ने बिगाड़ा खाने का स्वाद। राजस्थान में खाद्य पदार्थों की महंगाई के चलते रसोई का बजट बिगड़ गया है। अभी तक खाने की थाली का स्वाद सिर्फ प्याज के कारण बिगड़ता नजर आ रहा था। अब इसमें लहसुन का नाम भी जुड़ गया है। 3-4 महीने पहले जो लहसुन 100 से 150 रुपए किलो तक बिक रहा था, वो अब 500 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बेकाबू होते दामों के चलते लहसुन के रेट में और भी इजाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते किसान अनाज मंडियों में इसकी बिक्री कम कर रहे हैं। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी बड़ी सौगात। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से दिल्ली की रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने नववर्ष की शुरुआत में ही इलाके की जनता को एक नई सौगात दी है। रेलवे ने दिल्ली इंटरसिटी ट्रेन में एक नया LHB रैंक शामिल किया है। वहीं रेल प्रशासन की ओर से इसके आवंटन की सूचना जारी की जा चुकी है। ZRUCC के पूर्व सदस्य भीम शर्मा के अनुसार दिल्ली इंटरसिटी ट्रेन के साथ साथ भटिंडा से दिल्ली के लिए संचालित होने वाली किसान एक्सप्रेस के यात्री भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पुतिन ने कहा भारत को सुपर पावर की लिस्ट में होना ही चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि भारत को महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही पुतिन ने विश्वास जताया है कि सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश का सबसे अच्छे विकास करेगा। बता दें, भारत रूस से हथियार खरीदता है। दोनों देश मिलकर हथियार भी बनाते हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए देने होंगे 4000 रुपए। भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ आप आसानी से कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे सरकार ने अब व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। ग्रुप एडमिन को इसके लिए $50 का शुल्क देना होगा। गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।